मॉर्निंग ग्रेड सेवन। बेटा आप लोगों के काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे? ग्रेड 7 से बहुत ही कम बच्चों ने अपना कॉपीज चेक करवाई, क्यों? गर्ल्स एंड बॉयज में दोनों से कह रही हूँ, आपके स्कूल जैसे ही स्टार्ट होती हैं आपकी फिजिकल क्लासेस में किसी से भी ये बहाना ना सुनो कि मिस मेरी बुक्स नहीं थी, मेरे पास कॉपीज नहीं थी। ठीक है, आपके पास बुक्स एंड कॉपीज सब कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अलोंग विद द कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए। ठीक है, एक ग्राफ शीट आती है। ठीक है बेटा, ग्राफ शीट आती है, आपने वो भी बाय करनी है। ठीक है, ग्राफ पेपर शीट होती है, बुक फॉर्म में भी होती है और पेजेस फॉर्म में भी होती है। आप ग्राफ पेपर शीट बुक फॉर्म में बाय करेंगे। ठीक है, आप जब स्कूल आएंगे, ठीक है, मेक श्योर यू विल कम विद योर बुक्स एंड कॉपीज अलोंग विद कैलकुलेटर एंड ग्राफ शीट। ठीक है, क्लियर है ग्रेड 7? अब मैं किसी से ये बहाना ना सुनूं कि मिस मैंने बुक नहीं बाय की, कॉपीज नहीं बाय की, इसलिए मेरा काम इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव योर बुक्स कॉपीज अलोंग विद कैलकुलेटर एंड ग्राफ वर्क कॉपीज। ठीक है, एंड ग्राफ शीट। ठीक है, अलोंग विथ यू व्हेन यू कम टू स्कूल। क्लियर है ग्रेड 7? अब ये मत कहिएगा कि मिस ने बताया नहीं था। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1D, पेज नंबर 18। ठीक है, एज योर क्लास वर्क। ठीक है, क्लास वर्क है ये आपका। सबसे पहले आप न्यू पेज पर हेडिंग प्लेस करेंगे, यूनिट 1.6 अदर फॉर्म्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1D की हेडिंग प्लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 नोट करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहे हैं? इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इक्वल्स टू 50 व्हेन y इक्वल्स टू 2। ठीक है, फाइंड पार्ट वन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 4। ये इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में भी सॉल्व कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1D भी इसी टाइप का है। देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो क्या मतलब होता है इसका, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है? एक्स वाई इक्वल्स टू के। यह प्रीवियस सेशन में मैं समझा चुकी हूँ, सिर्फ आपको रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, ये टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू के, ये क्या शो कर रही है कि व्हेन एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई सो द इक्वेशन विल बी एक्स वाई इक्वल्स टू के। व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर हमें x मालूम करना है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x को अलोन कर देंगे हम। इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, x इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y, ऐसा ही है। लेकिन अगर हमें y मालूम करना होगा तो हम इसी तरह करेंगे, हम y को अलोन कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों इक्वेशन हमने कहाँ से ड्राइव की है? हमने इस इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या कहती है? व्हेन x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y देन एक्स वाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इक्वल्स टू k। ठीक है, इसी तरह जब x मालूम करना होता है तो y को मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो इक्वेशन इस तरह से ड्राइव होती है k डिवाइडेड बाय y। और इसी तरह जब हमें y मालूम करना है तो हम y को अलोन करने के लिए x को मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो x यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। ठीक है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो x क्या हो जाएगा? डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस तरह से होगा k डिवाइडेड बाय x, k डिवाइडेड बाय x। ठीक है बेटा, ठीक है, वी हैव जस्ट गॉन थ्रू टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1D। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1D के अंदर वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है, y की वैल्यू ऑफ 4 गिवन है। ठीक है, देखें यहाँ आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, इसमें क्या गिवन है? हमें कह रहा है कि z इफ z इज इनवर्सली सॉरी बेटा, मैंने ये पार्ट 1 आपको ऐसा होमवर्क दिया है। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने यहाँ तक तो आपको समझा दिया। फिर फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब आपने x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब कहा था, तो इस तरह से आपकी क्या बनेगी? इस तरह से y क्यूब आपकी एक इक्वेशन बनेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, y क्यूब इक्वल्स टू, ये आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ समझा रही हूँ। यहाँ कह रहा है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब
ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, सो इक्वेशन वुड बी x y मल्टीप्लाई बाय y क्यूब इक्वल्स टू k। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आप ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है, जबकि y आपको 4 गिवन है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपको इक्वेशन कनेक्टिंग टू x एंड y, कौन सी इक्वेशन है जो कनेक्ट करती है x एंड y को, तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू, ठीक है, k डिवाइडेड बाय y क्यूब। ठीक है, जब आप पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, तो वो इक्वेशन ये होगी। ठीक है, देखिए ये x और y को कनेक्ट करेगी, सिर्फ आपने यहाँ k की वैल्यू प्लेस करनी होगी, x और y क्यूब को ऐसे ही रहने देना होगा। ठीक है, अब पार्ट 3 जब आप सोल्व करेंगे तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3.2। यहाँ आप किस तरह से सोल्व करेंगे, आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ आप y क्यूब को अलोन कर देंगे, x को यहाँ मूव कर देंगे राइट हैंड साइड पे, इस तरह आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, पार्ट 1 आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इस सेशन के लास्ट में मैं हाईलाइट कर दूंगी एज अ होमवर्क। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 1 द होल पार्ट्स फ्रॉम पार्ट 1 टिल पार्ट 3। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 इज आवर क्लास वर्क, ये हमारा क्लास वर्क है, इसको CW वर्क हाईलाइट कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर HW हाईलाइट कीजिएगा, ग्रेड 7। क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छा पार्ट 2 में क्या है, इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट w एंड z इक्वल्स टू 9 व्हेन w इक्वल्स टू 9। ठीक है, z और w की हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, और कह रहे हैं, इक्वेशन बता रहे हैं कि z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट w। तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2, जिसमें हमें गिवन है z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ w। अंडर रूट w गिवन है ना, तो हम हर जगह स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे w। ठीक है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन गिवन है। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है, कह रहा है z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट w, इसलिए ये हमने इक्वेशन बनाई है। इसके बाद कह रहे हैं कि z एंड w की वैल्यू भी गिवन है जो 9 है। पार्ट 1 में क्या मालूम करना है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z, तो वो इक्वेशन जो कनेक्ट करती है w और एंड z को, इक्वेशन यही है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ z एंड w हमें गिवन है 9। अब हमें पार्ट 1 सॉल्व करना है, पार्ट 1। ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले गिवन में ये सब लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह सॉल्व करेंगे, z इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय अंडर रूट w। ठीक है, सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, k इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर अंडर रूट w। देखिए ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। ठीक है, आप किस तरह से मल्टीप्लाई लिखोगे कॉपी में, इसी तरह लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर जो सिंबल ये दिया हुआ है आपको गिवन है, ये मल्टीप्लीकेशन शो कर रहा है। ठीक है, सही है। तो z इफ यू मल्टीप्लाइंग z बाय अंडर रूट w। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर z की वैल्यू 9 है, जबकि w की वैल्यू 9 गिवन है आपको, लेकिन हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर फॉर्म में गिवन है w। ठीक है, अब आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3/3। ठीक है, दैट मीन्स 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, ऐसा ही है। 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। देखिए 3/3 इज 9 होता है, दैट मीन्स के 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ग्रेड 7। ठीक है बेटा, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 27। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ k इज 27। अब हमें क्या पार्ट 1 में क्या मालूम करना था, द इक्वेशन दैट कनेक्टिंग z एंड w। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन z इक्वल्स टू, यहाँ हमने k की वैल्यू प्लेस कर दी, 27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ w एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली, सिर्फ हमें k की वैल्यू प्लेस करनी होती है इक्वेशन के अंदर। ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज 16। w की वैल्यू 16 गिवन है, z की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है,
पार्ट 2 गिवन क्या है, w इक्वल्स टू 16, वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन। ठीक है, z इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ w। k की वैल्यू हमने 27 मालूम की, 27 को प्लेस कर दिया k की जगह। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय w की वैल्यू 16 हमें गिवन है पार्ट 2 में, तो हम यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ w वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ w 16 इन अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है w की वैल्यू, w, तो इसलिए हम w की वैल्यू भी स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। इसके बाद हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। देखिए 4/4 इज 16, 4/4 इज क्या होता है, 16 होता है, सही है ना। इसलिए 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, इसलिए अब स्क्वायर रूट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और हम सिर्फ यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे 16 का 4। So when we divide 27 by 4, so that is equals to 6.75. So finally we have found the value of z, that is 6.75. ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में हमें गिवन है z की वैल्यू 3, जबकि हमें कैलकुलेट करनी है द वैल्यू ऑफ w की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, अंडर रूट w इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय z। मैंने ऊपर भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब हमें w मालूम करना होगा तो z को हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, जब z मालूम करना होता है तो w को मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ हमें w फाइंड आउट कैलकुलेट करना है, इसलिए हम z को राइट हैंड साइड पे जब मूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और ये डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट w इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय z। अब यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, ऊपर 27 यहाँ प्लेस कर दी इंस्टेड ऑफ k। ठीक है, एंड वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ z, दैट इज 3 इंस्टेड ऑफ z। ठीक है, z की जगह पे 3 को प्लेस कर दिया, k की जगह हमने 27 वैल्यू ऑफ k प्लेस कर दी। इसके बाद अंडर रूट w इक्वल्स टू 27/3, व्हेन वी डिवाइड 27/3 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3/1 इज 3, 3/9 इज 27, कैंसिल हो जाएगा 27 9 से। सो फाइनली वी हैव अंडर रूट w इक्वल्स टू 9। अब यहाँ हमें अंडर रूट की साइन रिमूव करनी है, सिर्फ w की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम किस तरह करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। देखें हमने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर हमें पता है अंडर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ w रह जाएगा। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 9 स्क्वायर मीन्स 9 इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, 9/9 इक्वल्स टू 81। सही है, सो फाइनली वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ w, सही है, इक्वल्स टू 81। सही है, द वैल्यू ऑफ w इज 81। ठीक है, सो दैट्स आंसर of part 3 from question 2. ठीक है, okay, grade 7. Now the homework is given to you to solve question 1, the whole part 1, 2 and 3 from exercise 1D. ठीक है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, grade 7, okay, take care, अल्लाह हाफिज।